नमस्कार दोस्तों। आज देखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2025 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस सेट। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 4 होने वाला है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। महात्मा गांधी ने भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? तो भारत में पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने कहाँ पर किया था? क्या चंपारण में, बारडोली में, साबरमती में या डांडी में? तो कहाँ पर किया था? सही आंसर क्या हुआ पहले का? तो कहाँ पर किया था इन्होंने? चंपारण में। कहाँ पर किया था? चंपारण में। कब किया था ये? 1917 में। कब किया था? 1917 में किया था। कहाँ? चंपारण में। सही आंसर क्या हुआ? तो ए होगा, पहले का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? कौन सा देश उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? तो कौन से देश को उगते सूरज की भूमि कहते हैं? क्या चीन को, जापान को, भारत को या उत्तरी कोरिया को? तो किस देश को कहते हैं? सही आंसर क्या होगा दो का? तो किसे कहते हैं? जापान को। उगते सूरज की भूमि किसे? जापान को कहते हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। दो का क्या हुआ? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो नाट्य शास्त्र के लेखक कौन होंगे? क्या राम स्वरूप होंगे, वाल्मीकि होंगे, वेद व्यास होंगे या भरत मुनि होंगे? तो कौन होंगे? सही आंसर क्या हुआ 3 का? तो कौन होंगे वो? कौन होंगे? भरत मुनि होंगे। कौन होंगे? भरत मुनि। कौन होंगे? भरत मुनि होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। देखिए किसके? वाल्मीकि। वाल्मीकि किसके? रामायण के लेखक होंगे। इसके किसके? रामायण। रामायण के लेखक होंगे कौन? वाल्मीकि। वेद व्यास किसके होंगे? महाभारत के लेखक होंगे। ये कौन के? महाभारत के। महाभारत के लेखक कौन होंगे? वेद व्यास होंगे। और वाल्मीकि किसके होंगे? तो रामायण के होंगे। और भरत मुनि किसके होंगे? नाट्य शास्त्र के। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 3 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा? क्या ब्राजील होगा, भारत है, पाकिस्तान होगा या चीन होगा? तो कौन होगा? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो सबसे बड़ा देश उत्पादक कौन सा होगा कपास का? चीन होगा। कौन होगा? चीन होगा। सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा 4 का सही आंसर? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है? तो कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है यहाँ पर? मध्य प्रदेश में स्थित है। क्या मानस वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होगा, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान होगा या इंद्रवती टाइगर रिजर्व होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन सा होगा? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य होगा। कौन सा होगा? बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 5 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जानवर, कौन सा चोल साम्राज्य का प्रतीक है? तो चोल साम्राज्य का प्रतीक कौन सा जानवर होगा? क्या घोड़ा था, हाथी था, बाघ था या भेड़िया था? तो कौन सा था वो? सही आंसर क्या होगा 6 का? तो कौन सा था? बाघ था। कौन सा जानवर था वो? बाघ होगा। कौन सा होगा? बाघ होगा। सही आंसर क्या होगा? तो सी सही होगा। क्या होगा 6 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायत के संगठन के बारे में उल्लेख है? तो ग्राम पंचायत के बारे में कौन सा अनुच्छेद में उल्लेख है? ये किस में आते हैं? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आते हैं। तो कौन सा? क्या 42 में होंगे, 38 में, 40 में या 36 में? तो किस आर्टिकल में आते हैं ये? 40 में आएंगे। किसमें? 40 में आएंगे। सही आंसर क्या होगा? आर्टिकल 40 में। सही आंसर सी होगा। क्या होगा 7 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीप नदी अरब सागर में गिरती है? तो कौन सी नदी है जो अरब सागर में गिरती है? क्या कृष्णा होगी, गोदावरी गिरती है, महानदी या साबरमती? तो कौन सी गिरती है? सही आंसर क्या हुआ 8 का? जल्दी बताइएगा। तो कौन सी होगी? साबरमती होगी। कौन सी होगी? साबरमती होगी। 8 का सही आंसर क्या होगा? तो डी सही होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है हरित क्रांति का महत्वपूर्ण नकारात्मक कौन सा नकारात्मक कौन सा पर्यावरणीय प्रभाव क्या आता है? तो क्या होगा? क्या मृदा नवीकरणीय था, वायु प्रदूषण वृद्धि था, नवीकरणीय था या ओजोन परत की क्षरण था? तो क्या था? सही आंसर क्या होगा 9 का? तो इसका उद्देश्य क्या था? मृदा नवीकरणीय था। क्या था? मृदा नवीकरणीय। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 9 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 10। 10 क्या कहता है 1927 में समानता सैनिक दल, कौन सी? देखिए समानता सैनिक दल की स्थापना निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? तो किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी?
क्या BR अम्बेडकर के द्वारा, नारायण गुरु के द्वारा, सावित्रीबाई फुले के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो किसके द्वारा की गई थी? 10 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके? BR अम्बेडकर के द्वारा। किसके? BR अम्बेडकर के द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? 10 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है विरूपाक्षी मंदिर कौन सा? देखो विरूपाक्षी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में? क्या झारखंड में, कर्नाटक में, केरल में या गुजरात में? किस में होगा? सही आंसर क्या होगा 11 का? तो किस राज्य में होगा? ये कर्नाटक में होगा। किस में होगा? कर्नाटक में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 10 का क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है प्रति वर्ष किस तारीख को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो शहीद दिवस किस तारीख को होता है? क्या 28 जनवरी को, 29 जनवरी को, या 30 जनवरी को, या 31 जनवरी को? तो शहीद दिवस कब होता है? ये 30 जनवरी को होता है। कब होता है? 30 जनवरी। कब होता है? ये 30 जनवरी को होता है। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। 13 कहता है किसी राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? तो किसी राज्य की कार्यपालिका का पूछा, किसका? स्टेट की कार्यपालिका का। तो कौन होता है? क्या राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा का अध्यक्ष या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है? तो वो कौन होता है? सही आंसर क्या होगा 13 का? तो कौन होता है? राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा सही आंसर? 13 का ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 14। 14 कहता है हाल ही में कहाँ 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता का आयोजन किया गया है? तो कौन सी 9वीं थी? ये क्या नंबर की थी? 9वीं एशियाई आर्थिक वार्ता कहाँ पर हुई है? क्या इंदौर में, पुणे में, नागपुर में या चेन्नई में? तो कहाँ पर हुई है? 14 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर हुई है? पुणे में हुई है। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में। पुणे में हुई है। सही आंसर क्या होगा? तो बी सही होगा। क्या होगा? 14 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 15। 15 कहता है भारत किस वर्ष, ये किस वर्ष तक 23 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ एक उच्च आय वाला देश बन जाएगा? तो कब तक का अनुमान लगाया गया है ये? 2028, 2030, 2035 या 2047 तक? तो कब तक बन जाएगा? सही आंसर क्या होगा 15 का? तो कब तक बनेगा भारत? ये 2047 तक का अनुमान लगाया गया। कब तक? 2047। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। 15 डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 16। 16 का कहता है निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश, देखिए कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है पूछा है? तो कौन सा नहीं होगा? देखिए लक्षद्वीप भी है, पुदुचेरी भी होगा, अंडमान और निकोबार द्वीप होगा, लेकिन असम नहीं होगा। कौन सा नहीं होगा इसमें से? असम नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। क्या होगा? असम नहीं होगा। असम की राजधानी क्या होगी? तो दिसपुर उसकी राजधानी होगी। क्या होगी? दिसपुर। दिसपुर इसकी राजधानी। सही आंसर क्या होगा? सी से ही होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 17। निम्नलिखित में से किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? तो किस ग्रह को विशालकाय ग्रह कहा जाता है? यानी सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो पृथ्वी होगा, शुक्र या मंगल या बृहस्पति? तो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 17 का? तो कौन सा होगा? बृहस्पति होगा। कौन सा होगा? बृहस्पति। सबसे छोटा कौन सा होगा? तो बुध होगा। सबसे छोटा ग्रह कौन सा होगा? बुध होगा। कौन सा होगा? बुध होगा। पृथ्वी कैसा होगा? देखिए इसे पृथ्वी का कलर कैसा होता है? तो नीला कलर होता है। कौन सा कैसा होता है? नीला कलर। पृथ्वी का जो उपग्रह होगा तो कौन सा होगा? चंद्रमा। कौन सा होगा? चंद्रमा। इसका उपग्रह कौन सा होगा? एकमात्र चंद्रमा होगा। सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। 18 कहता है सिडबी, कौन सा? सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर होगा? क्या चेन्नई में, कोलकाता में, लखनऊ में या मुंबई में? तो कहाँ पर होगा इसका मुख्यालय? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो कहाँ पर इसका मुख्यालय? लखनऊ में होगा। कहाँ पर होगा? लखनऊ। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। 18 का क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 19। 19 कहता है भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी कौन सी है? तो भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी क्या होगी? कि टोक्यो होगी, इस्लामाबाद, काठमांडू या दोहा होगी? तो क्या होगी? पड़ोसी देश पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद होगी। क्या होगी? इस्लामाबाद। टोक्यो को इसकी होगी तो जापान की राजधानी है। किसकी है? जापान की राजधानी होगी। काठमांडू किसकी है? नेपाल की होगी। ये किसकी है? नेपाल की होगी। दोहा किसकी होगी? तो ये कतर की होगी। किसकी होगी? कतर की होगी। पाकिस्तान की कौन सी होगी? इस्लामाबाद। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? 19 का बी।
क्वेश्चन नंबर देखिए 20। 20 क्या कहता है, महाबलेश्वरम में महादेव के प्राचीन मंदिर में गाय की मूर्ति के मुख से निकलने वाली धारा किस नदी में द्रोणी स्रोत है? तो किस नदी की द्रोणी स्रोत होगी? क्या कृष्णा की होगी, नर्मदा की, गोदावरी की या कावेरी की? तो किस नदी की होगी? ये सही आंसर क्या होगा 20 का? तो किस नदी की होगी? ये कृष्णा नदी की। किसकी होगी? कृष्णा। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। 20 का क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है मुख्य चुनाव आयुक्त, देखिए मुख्य चुनाव आयुक्त पद का कार्यकाल कितना होता है? तो कार्यकाल इसका कितना होता है? क्या 5 वर्ष या 65 ईयर्स? देखिए 65 साल होता है। 5 वर्ष या 60 वर्ष की आयु तक होता है। 6 वर्ष या 60 वर्ष की आयु, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। तो कितना होता है? सही आंसर क्या होगा 21 का? तो कितना होता है इसका? देखिए या तो 6 वर्ष तक काम कर ले, कितनी 6 वर्ष तक काम करे, या उसकी पहले 6 साल आयु पूरी हो जाए, 65 वर्ष पूरी हो जाए, या 6 वर्ष काम कर ले, तो इन दोनों में से एक पूरी हो जाती है, तो इतना होता है इसका। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा, 21 का डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। 22 कहता है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा होगा? क्या भाखड़ा नागला बांध होगा, टेहरी बांध होगा, हरिकुंडा होगा, या सरदार सरोवर होगा? तो वो कौन सा होगा? सही आंसर क्या होगा 22 का? तो सबसे बड़ा कौन सा है? कौन सा? टेहरी बांध होगा। कौन सा होगा? टेहरी बांध। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा, 22 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 23। 23 कहता है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में? क्या विज्ञान में, खेल में, सिनेमा में या साहित्य में? तो किस में दिया जाता है ये पुरस्कार? किसमें? खेल में दिया जाता है। किसमें? खेल में। पिछले 4 सालों में आपने खेल में जो अच्छा प्रदर्शन किया है तो उसके लिए दिया जाता है। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? 23 का बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। 24 कहता है बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था? तो किसने? बिपिन चंद्र पाल ने। क्या न्यू इंडिया, सुधारक, वंदे मातरम या तलवार? तो कौन सा शुरू किया था इन्होंने? न्यू इंडिया किया था। कौन सा किया था? न्यू इंडिया। 24 का सही आंसर क्या होगा? तो ए सही होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर देखिए 25। 25 क्या कहता है भारत के बाद निम्नलिखित में से कौन देखिए भारत के बाद निम्न में से किस देश में सबसे अधिक हिंदू आबादी है? तो किसके? भारत के सबसे अधिक हिंदू आबादी कहाँ रहती है? भारत में। तो भारत के बाद पूछा है, क्या म्यांमार में होगी, श्रीलंका में, नेपाल में या भूटान में? तो किस देश में रहती है? सही आंसर क्या होगा 25 का? तो किस में रहती है वो? नेपाल में। भारत के बाद सबसे ज्यादा हिंदू आबादी नेपाल में। सही आंसर क्या हुआ? सी सही हुआ 25 का। क्या आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट था। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।